हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 13 डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो आप सभी को बता दें, इस सेट का हम ऑलरेडी 12 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जो बिल्कुल एडुटेरिया का अपडेटेड सेट है, और ये वॉल्यूम 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग चैनल पर नए हैं, अगर इसका PDF आप सभी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के इस सेट में आप लोग कितना सही कर रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला सवाल से। तो आज का पहला सवाल है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि प्राचीनतम साक्ष्य निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो पहला का राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से जो है इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दूसरा लिखा है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो 2 का राइट आंसर सी होता है, जैन धर्म से संबंधित होता है ये, जो आपका त्रिरत्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। सवाल है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। तो स्वास्तिक का चिन्ह जो प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स, वो हुआ हड़प्पा से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा उपनिषद का सबसे पुराना है। उपनिषद में सबसे पुराना यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा कथन महावीर के बारे में सही नहीं है, इसकी पहचान करें। तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन सी में लिखा गया है कि जैन धर्म के सभी 5 सिद्धांत महावीर के द्वारा दिए गए हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अगला सवाल आप सभी का जो है क्वेश्चन नंबर 6 होगा। लिखा है, चोल के अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है। तो इसका अभिलेख हमें उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मुख्य रूप से आर्थिक संकट को बताया है। तो आर्थिक संकट को बताया फ्रेंड्स डी कौशाम्बी ने। इसका आंसर बी याद होगा, रखेंगे। और अगला सवाल है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। तो याद रखेंगे, स्वराज का झंडा जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। लिखा है, 1918 में मोंटफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। तो 9 का राइट आंसर फ्रेंड्स याद रखेंगे, इंडियन नेशनल रिवर फेडरेशन राइट आंसर होगा ऑप्शन ए में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर सवाल होगा। लिखा है, निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया है। तो विलियम बेंटिक के द्वारा फ्रेंड्स प्रारंभ किया गया है सती प्रथा का उन्मूलन, इसके बाद दास प्रथा का उन्मूलन, और साथ ही साथ ठगों के संगठित गिरोह का दमन। तो 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। चलिए अब देखिएगा, अगला सवाल आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन होगा। लिखा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हुआ था। तो हजारीबाग जेल से फरार हो गया था जयप्रकाश नारायण। कौन फरार हो गए थे, जयप्रकाश नारायण, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, जिसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस सभी को आप मैच करेंगे, तो इस सवाल का राइट आंसर जो है डी ऑप्शन करना होगा। ठीक है, 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। लिखा, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं है, इसके बारे में बताइए। पहला कथन है कि 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका पहला ही कथन क्या है, गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर इस सवाल का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 14 है। लिखा है, बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर कौन है।
तो 14 का राइट आंसर डी होता है नामचा बरवा, याद रखेंगे डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, लिखा है कैगा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सही कथन कौन सा है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, मंगलौर के निकट है और यह न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। क्वेश्चन 16 है, लिखा है भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। तो 16 का राइट आंसर याद रखेंगे 1921 ईस्वी में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना 2021 के अनुसार पुरुष एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है। तो 17 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी होगा, बिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है क्रीट कोरोना के संबंध में कथन पर विचार करिए और सत्य कथन बताइए कौन सा होगा इसमें। तो इसमें फ्रेंड्स पहला कथन सही है, यह सूर्य के वायुमंडल की तीसरी परत के रूप में जाना जाता है। इसके बाद तीसरा कथन भी सही है, यह क्षेत्र अत्यधिक पराबैंगनी और एक्सरे उत्सर्जन का शक्तिशाली स्रोत है, जबकि इसका दूसरा कथन यहाँ पर गलत लिखा गया है। तो 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल पहला और तीसरा। अगला सवाल 19 देखिए, लिखा एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो प्रत्येक 5 या 10 वर्ष बाद प्रकट होता रहता है, जिसके कारण संसार के विभिन्न भाग में बाढ़, सूखा आदि के साथ साथ कौन से प्रमुख परिणाम होते हैं। तो इसका परिणाम पहला भी है, दूसरा भी है और तीसरा भी है, तीनों के तीनों इसके परिणाम यहाँ पर सही होंगे, तो इसलिए आंसर डी होगा इनमें से सभी। अगला सवाल 20 है, लिखा हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। तो 20 का राइट आंसर डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखिए 21 में, लिखा है भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल है अनुच्छेद 19। आगे सवाल आप सभी का होगा 22 से, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था। ठीक है, तो लघु संविधान कहा गया 42वां संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट एक्ट। तो अगला सवाल 23 में है, निम्न में से कौन सा प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान से नहीं लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया केंद्र द्वारा राज्यों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 24 में है, लिखा भारतीय संविधान के छठे भाग के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के संगठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार और शक्तियों आदि के बारे में उपबंध किया गया है। तो इसके लिए राइट आंसर बी करेंगे, अनुच्छेद 168 से 212 तक। अगला सवाल है, निम्न में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये आर्टिकल 32 में है। चलिए क्वेश्चन 26 देखिए, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा उस कंडीशन में। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उसे नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन कहाँ से दिया जाता है। तो पेंशन की बात करें तो भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। अगला देखिएगा, 94वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसका संबंध कुछ एक राज्यों में जनजाति मंत्रियों की अनिवार्य नियुक्ति से है, वह पारित कब किया गया था। तो 28 के लिए राइट आंसर सी होगा, 2008 ईस्वी। और नेक्स्ट देखिए 29 में कहा है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकरण क्या है। तो 29 का राइट आंसर सी होगा, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर सवाल दिया गया है। तो 30 में लिखा है फ्रेंड्स कि RN मल्होत्रा कमेटी निम्न में से किससे संबंधित है। RN मल्होत्रा कमेटी, तो इसका आंसर ए होगा, बीमारी उद्योगों से। नेक्स्ट सवाल 31,
लिखा है संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध निम्न में से किससे है? तो 31 का ए होगा बिक्री कर से। नेक्स्ट सवाल 32 क्वेश्चन में है कि अर्थशास्त्र में वस्तुओं के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? तो फ्रेंड 32 का ना तो पहला कथन सही लिखा गया है, ना ही दूसरा कथन सही लिखा गया है। आंसर इसका डी करना होगा, ना तो एक ना ही दो। इसके बाद अगला सवाल 33 देखिए। लिखा किस नंबर सिस्टम का आधार बेस 10 होता है? तो याद रखेंगे डेसिमल। क्या होता है? राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल है एमएस वर्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर टेबल के अगले पर चला जाता है। तो आंसर इसका ए होगा, सेल पर चला जाता है। नेक्स्ट सवाल 35 है। लिखा है मेहंदी निम्न में से किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो 35 के लिए ऑप्शन बी होगा, राजस्थान। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर डी करना होगा, 21 फरवरी को। और नेक्स्ट सवाल 37 में है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहचान करिएगा। सही सुमेलित इसमें नहीं है, ऑप्शन सी अल मुखबारात जो मिस्र लिखा गया है यहाँ पर ये क्या है? गलत है। ठीक है, अल मुखबारात जो होता है फ्रेंड्स यहाँ पर इराक का ये गुप्तचर संस्था है, तो इसलिए सी आंसर राइट होगा। 38 कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? तो इसका निर्माण जो है चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन जो है कब किया गया था? तो याद रखेंगे 15 अगस्त 1969 को अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन होगा? तो 40 का ऑप्शन बी होगा, नागा अर्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 41 में। लिखा है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कितने करोड़ रुपये का केंद्रीय बजट संसद में प्रस्तुत किया गया? तो इसका आंसर बी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सबसे समृद्ध तथा गरीब जिला कौन सा है? आंसर इसका ए होगा, पटना और शिवहर। पटना सबसे समृद्ध और गरीब सबसे शिवहर। नेक्स्ट है भारत का दूसरा सबसे पूर्ण साक्षर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो 43 का आंसर डी होगा, चंडीगढ़। नेक्स्ट सवाल 44 में कहा है बालेंद्र शाह निम्न में से किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो 44 का बी होगा, नेपाल के प्रधानमंत्री। अगला सवाल 45 है। लिखा है सूची 1 और सूची 2 सुमेलित करिए। सही सुमेलित यहाँ पर क्या होगा? सही सुमेलित आपका सी ऑप्शन करना होगा, RQSP। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च किया है? तो 46 के लिए राइट आंसर सी करना होगा, राजस्थान। नेक्स्ट है कि महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? 47 का आंसर ए होगा, केरल में। सवाल नंबर 48। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? सबसे प्रदूषित यहाँ पर देश है पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान इसका राइट आंसर होगा। और अगला सवाल 49। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका आंसर ए होगा, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इनमें से सभी, आँख, अग्नाशय और फेफड़ा, इन सभी में पाई जाती है। 52 लिखा है सवाल में,
निम्न में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रकृति के योग्य बनाता है? तो 52 का आंसर ए होता है डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, लिखा लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो 53 का डी होगा फूलों की कली से प्राप्त किया जाता है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु इनमें से पहचानिए कौन सी है? लाल रक्त कणिका विहीन इसमें केचुआ होता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह इनमें से कौन सा है? तो सर्वग्राही जो होता है फ्रेंड्स वो आप सभी का ए बी ग्रुप होता है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? तो 56 का राइट आंसर सी होगा जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? तो ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में, राइट आंसर इस सवाल का डी होगा। चलिए क्वेश्चन 58 है, निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। संवहनी पौधे इनमें लीवर है, कौन सा है? लीवर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 59 के लिए सही आंसर बी करना होगा। टेकोफेरॉल जो बेरी बेरी लिखा है ये बिल्कुल ही यहाँ पर क्या है, गलत है, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड टेकोफेरॉल जो होता है ये बांझपन या गंजापन से संबंधित होता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है? आयोडीन पाया जाता है थायरॉक्सिन में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्न में से कौन सा खनिज होता है? 61 का फ्रेंड्स ए ऑप्शन होगा हाइलाइट खनिज में। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 62 नंबर सवाल है, लिखा अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो इसका द्रव्यमान लगभग जो है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। 63 लिखा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताइए। तो सही कथन बी में है कि कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। क्वेश्चन 64 है, लिखा धातुओं के भौतिक गुणधर्म के संदर्भ में निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित लिखा गया है? तो सही सुमेलित इसमें आपका पहला भी है, दूसरा भी है और तीसरा भी है, तीनों के तीनों हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल इसका राइट आंसर करना होगा। चलिए 65 देखिए, लिखा है कि समस्थानिक C614 का संबंध किससे है? तो 65 का आंसर सी होगा, इसका संबंध फ्रेंड्स जीवाश्म से होता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही कथन बताइए कौन सा होगा। तो 66 में भी फ्रेंड्स पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन बिल्कुल एग्जैक्ट और सही लिखे गए हैं, इनमें से सभी इसका राइट आंसर करना होगा। नेक्स्ट सवाल है कि यदि कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 40 है, तो कौन सा तत्व कैल्शियम के समभारिक परमाणु होंगे? 67 के लिए आंसर डी करना होगा, जिसमें आपका प्रोटॉन 18 और न्यूट्रॉन 22 हो, ठीक है, तो ऑप्शन इस सवाल का डी करना राइट होगा। अगला सवाल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रासायनिक सूत्र बताइए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है C2H5COOH। 69 लिखा ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सही है? सही कथन का चुनाव करिए। तो इसमें फ्रेंड्स आपका पहला कथन और तीसरा कथन बिल्कुल सही लिखे गए हैं, जबकि दूसरा कथन इसमें सही नहीं है। तो राइट आंसर जब करना होगा 69 का, तो ए ऑप्शन करना होगा फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए 70 में लिखा है कि विरंजक चूर्ण के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार करिए, उपयुक्त में से सही कथन बताइए कौन सा है। तो इसमें आपका दूसरा कथन और तीसरा कथन सही लिखा गया है, बट पहला कथन इसमें सही नहीं है। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, केवल दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किसका संबंध न्यूटन के तृतीय नियम से है?
तो न्यूटन के तृतीय नियम से जो संबंधित होता है वो आपका पहला, दूसरा और तीसरा, यानी तीनों इससे संबंधित हैं। अगला सवाल 72 लिखा, बर्नौली प्रमेय या बर्नौली प्रमेय का संबंध के कथन पर विचार करिए और सही कथन बताइए कौन सा है। तो फ्रेंड्स 72 का राइट आंसर आपका होगा पहला और दूसरा कथन इसका बिल्कुल सही है, बट तीसरा कथन इसका सही नहीं होगा। तो इसलिए राइट आंसर इस सवाल का जो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला और दूसरा। अगला सवाल 73 है, लिखा निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सत्य कथन बताइए कौन सा है। तो 73 का अगर आप सभी कथन को पढ़ेंगे तो केवल पहला कथन सही लिखा गया है, बाकी के दो कथन यहाँ पर गलत हैं। तो इसका राइट आंसर करना होगा केवल एक, ए ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल है कि माइक्रो ओवन में विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है। तो 74 का पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही लिखे गए हैं। तो 74 का फ्रेंड्स ऑप्शन सी करना राइट होगा। और ये रहा 75 नंबर क्वेश्चन, लिखा आसवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सही नहीं है। 75 में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका केवल दूसरा कथन सही नहीं है कि यह एक पृथक्करण की रासायनिक विधि है, जो गलत लिखा गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर इस सवाल का ए करना होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट सेट का जीके जीएस 75 क्वेश्चन। आप लोग इसमें से कितना सही किए कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो आप सभी को बता दें इसके जो शेष आपका मैथ और रीजनिंग का जो सवाल है फ्रेंड्स, तो इसे हम लोग सुबह 11 बजे डिस्कस करते हैं। आप लोग सुबह 11 बजे ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए।